शहबाज शरीफ। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम ये जंग जीत गए। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन हो, सबको पता कि हम चैंपियन बने। ओके गाइस, कम ऑन स्टार्ट। और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी जबरदस्ती इसका कौम से खिताब करके क्रेडिट दिया, बल्कि अपने भाई को भी दे दिया। पहली चीज तो ये है कि इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती पाकिस्तानी पंजाबियों को। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पे थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, जिस किस्म के इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसका ज़हनी मरीज के तौर के ऊपर इसको देखा जाता है। किस अगर मरीज इसको के तौर इजाजत पर? दी गई, ज़हनी मरीज। आप ऐसे पाकिस्तानी पंजाबियों को आप कैसे जलील कर सकते हो? वो कहता है कि जलील होना कुछ होता ही नहीं है। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। खुद वजीर दिफा का हाल यह है, इनकी बुनियादी मालूमात का हाल यह है कि इनसे CNN के एंकर ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपने राफेल गिराया। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं। पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। के पास राफेल गिराने के सबूत ही नहीं थे। वजीर दिफा को सोशल मीडिया से पता चला कि राफेल गिरा दिया गया है, तो ये तो इनकी हैसियत है। देखिए, शहबाज शरीफ ने जो बोला ना, ये जीत गए, ये तो 1971 में बांग्लादेश बन गया, तब जुल्फिकार अली भुट्टो कह रहा था हम जीत गए। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने घोषित कर दिया कि वह जंग जीत चुके हैं। दोस्तों, क्या हालात पाकिस्तान के हुए हैं। 11 के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया गया है और भीख मांगकर यह सीज फायर हुई है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि वह जंग जीत गए, और अपनी कौम को दिखाने के लिए पूरे मीडिया में यह फैलाया जा रहा है कि उन्होंने राफेल्स गिरा दिए, भारत के तैयारे गिरा दिए हैं। ग्रेट वॉरियर ऑफ पता नहीं कहाँ के शहबाज शरीफ। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम ये जंग जीत गए। बिल्कुल जीते हैं। हमने हिंदुस्तान के तमाम मंसूबों पे पानी फेर दिया। हमारे शाहीनों ने राफेल को झुका दिया। हाँ, राफेलों को झुका दिया हमारे शाहीनों ने। फिर उसके बाद गले में कुछ अटक गया तो वीडियो खत्म हो गई। वो तुम ही उसका गला दबा रहे होगे जो गले में अटक गया। ये देखो प्रोड्यूसर, एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पाकिस्तान इतने बुरे हाल में क्यों है। जंग के बीच में भीख मांग रहा था वो IMF से ना, क्यों इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में एक यूनिक टैलेंट है, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबियों में एक यूनिक टैलेंट है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट 2 यूनिक टैलेंट है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। पहली चीज तो यह है कि इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती पाकिस्तानी पंजाबियों को। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पे थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, मैं पाकिस्तान लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। सॉरी। हाँ, बारिश लाहौरियों का बड़ा मशहूर है, इनके मुंह पे थूक दो कि अरे ये तो बारिश हो रही है, सुभान अल्लाह। कोई बलगम वाला थूक दिया तो। हाँ, अब तुम फिर गंदगी, तुम ना गंदे आदमी हो प्रोड्यूसर। सॉरी। बलगम वाला थूक दिया तो कहता मैं, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं इसलिए छिछोरापन चल रहा है। मुझे खांसी हो रही है आजकल, मैं थूकने जाऊंगा पाकिस्तान। आप इनके पाकिस्तानी पंजाबी के मुंह पे थूक दो तो सबसे पहले उनको आप उनको जलील कर ही नहीं सकते। वो रिफ्यूज कर, ऐसी बात नहीं कि उनकी इज्जत नहीं है। और ये मैं चैप्टर नहीं खोल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये रिफ्यूज ही कर देते हैं। ये रिफ्यूज करते हैं कि ये बेइज्जती हुई नहीं। बेइज्जती है ही नहीं दुनिया में। बेइज्जती जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं। गैरत जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं। वो बेगैरत इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उसमें गैरत कूट कूट के भरी है, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ बेगैरती दे डोंट रिकॉग्नाइज। वो कहते हैं होता ही नहीं ऐसा कुछ। तो आप ऐसे पाकिस्तानी पंजाबियों को आप कैसे जलील कर सकते हो? वो कहता है कि जलील होना कुछ होता ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, अपने आप को न्यूक्लियर सुपर पावर कहने वाला मुल्क, उनके प्रधानमंत्री की पैंट खोली जाती है एयरपोर्ट पे। वो कहता है कोई बात नहीं, आप अंडरवेयर खुलवा दो मुझे, वो कहता है कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पहली बात तो है कि शहबाज शरीफ ने जो बोला ना, यह जीत गए, ये तो 1971 में बांग्लादेश बन गया, तब जुल्फिकार अली भुट्टो कह रहा था हम जीत गए। आप कभी भी देखना, पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड है, लड़ाई इन्होंने 1965 की शुरू करी,
ये जीत का दिन मनाते हैं, एक छुट्टी होती है पाकिस्तान में कि हमने भारत को लाहौर होने से रोक दिया। अरे बेवकूफ के बच्चों, ऑपरेशन आराम से निहारी खाने का दिन है। हाँ, हाँ, सवेरे खा के सो जाते हैं। ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज की। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया, ठीक है। तो इसलिए इतना अबहम पैदा हुआ फेक तस्वीरों का। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मालूमात आती जाएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एक ड्रोन की कंफर्म खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन गिराया है, ठीक है। जो ड्रोन गिराया है उसका मलबा भी नजर आ रहा है। अब जो जहाज हैं वो भी छुपते नहीं है, जहाज बहुत बड़ी चीज होती है, उसका मलबा नजर आ जाएगा। इनका अपना हाल ये है कि इनसे, यानी आप कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब ने हमला कर दिया, खुद वजीर दिफा का हाल ये है, इनकी बुनियादी मालूमात का हाल ये है कि इनसे CNN के एंकर ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपने राफेल गिराया, तो जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया देख लें जाके, मुझे तो सोशल मीडिया से पता है। वजीर दिफा के पास राफेल गिराने के सबूत ही नहीं थे, वजीर दिफा को सोशल मीडिया से पता चला कि राफेल गिरा दिया गया है। तो ये तो इनकी हैसियत है वज़रा की और वज़ीर आज़म की। आप कहते हैं यानी अपना क्रेडिट खुद को बांट दें, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। जाहिर है आपको कहीं से फोन नहीं आएगा कि नहीं शहबाज शरीफ साहब या ख्वाजा आसिफ साहब, या आप क्यों क्रेडिट शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, कोई नहीं कहेगा ऐसे। लेकिन क्रेडिट आप देखें कैसे वसूल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ये राफेल गिराने का इन बेचारों को बुनियादी मालूमात तक नहीं थी, किसी ने इनको फोन करके नहीं बताया कि आप वज़ीर दिफा हैं, देखिए हमने राफेल गिरा दिया, अब आपका ये मौक़िफ़ होना चाहिए। वज़ीर दिफा साहब अपने तौर पर CNN चले गए हैं, वहां से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया से उठाया। भाई सोशल मीडिया से उठा के आप बात करेंगे तो फिर तो वो CNN की एंकर आपसे कह सकती थी कि ये तो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड होता है। ये तो वही बात हो गई कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, सोशल मीडिया से मिला, आगे बता दिया कि राफेल। दोस्तों, एक न्यूज चैनल पीटीवी कहता है कि स्काई न्यूज ने उसको बताया कि हमने राफेल्स गिराए हैं, तो स्काई न्यूज से पूछा गया तो वो बोलता है कि पीटीवी ने हमें बताया कि राफेल्स गिराए हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान की मीडिया है जो फेक प्रोपोगेंडा फैलाती रहती है। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कहते हैं कि हमें ये न्यूज सोशल मीडिया से मिली है, तो आप कैसे इनके मीडिया पर भरोसा कर सकते हैं? खासतौर पर तो पाकिस्तानी पर भरोसा तो जो करेगा गड्ढे में घुसेगा, जो विदेश पाकिस्तान के साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए आगे गड्ढा पीछे खाई है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। ओके, इमरान खान वर्ल्ड कप जीतकर वजीर आजम बने हैं और मोदी चाय के कप धो धोकर। कहाँ वर्ल्ड कप जीतने वाला वजीर आजम और कहाँ चाय वाला वजीर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का